75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मिशन की ओर से अर्बन ट्री क्लस्टर का अभियान का शुभारंभ किया गया। वन नेस वन नाम की इस परियोजना को सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण भारत में 22 राज्यों के 280 शहरों में चयनित लगभग 350 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 1,50,000 वृक्षों का रोपण किया गया है। भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इस महाअभियान में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों एवं श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस मुहिम में संत निरंकारी मिशन के अतिरिक्त केंद्रीय व राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान एवं RWA के लोग भी सम्मिलित होंगे। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ करते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने कहा कि प्राणवायु जो हमें इन वृक्षों से प्राप्त होती है, धरती पर इसका संतुलन बनाने के लिए हमें स्थान स्थान पर वनों का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होगा और उतनी ही शुद्ध वायु प्राप्त होगी। जिस प्रकार वन नेस वन का स्वरूप अनेकता में एकता का दृश्य प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार मानव को भी समस्त भेदभाव को भुलाकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव में रहकर संसार को निखारते चले जाना है। केकड़ी ब्रांच मुखी के मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि सदगुरु माता सुदीक्षा ने वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे का जिक्र करते हुए उदाहरण दिया कि जिस प्रकार बड़े बुजुर्गों का आशीष हमारे लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार वृक्ष भी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वन नेस वन नाम की इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर वृक्षों के समूह लगाए जाएंगे, जिनकी अधिक संख्या के प्रभाव से आसपास का वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा। स्थानीय तापमान भी नियंत्रित रहेगा। सभी वृक्षों को स्थानीय जलवायु एवं भौगोलिक परिवेश के अनुसार ही शुरू किया जाएगा। संत निरंकारी मिशन के सेवादार वृक्षों को लगाने के उपरांत 3 वर्षों तक उनकी निरंतर देखभाल भी करेंगे। संत निरंकारी मिशन एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक मंच है जो सभी में ईश्वर निराकार की उपस्थिति के आधार पर प्रेम, सहिष्णुता एवं एकता में सद्भाव की विचारधारा में विश्वास रखता है। मिशन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। समय समय पर देश भर में वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक का उपयोग न करने जैसे अभियानों की पहल भी की गई है। केकड़ी सेवा दल इंचार्ज लक्ष्मण धनजानी ने बताया कि इस वन नेस वन अभियान के अंतर्गत केकड़ी में भी आगामी 29 अगस्त को देवगांव गेट के बाहर स्थित मोक्षधाम के बाहर सड़क के दोनों ओर पौधारोपण किया जाएगा एवं उन्हें तारबंदी कर उन्हें सुरक्षित कर आगामी 3 वर्ष तक देखभाल भी की जाएगी, जिसमें केकड़ी, गुलगांव और टाकावास के मुखियों के सानिध्य में समस्त सेवादार सेवाएं देंगे। केकड़ी थाना इलाके के एकलसिंगा गांव में आज एक माइंस में डंपर चालक की हृदयघात से मौत हो गई। सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची व डंपर चालक को राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बोटुंदा पारोली निवासी शैतान पुत्र बागुता मीणा अपने पुत्र मुकेश को लेने के लिए एकलसिंगा में स्थित AG माइंस में आया हुआ था। बताया गया है कि मृतक पूर्व में AG माइंस में काम करता था, जिसकी तनख्वाह बकाया चल रही थी। मृतक अपनी तनख्वाह लेने व अपने बेटे को लेने AG माइंस पर आया था। दिन में जब माइंस पर नहाने गया, इसी दौरान उसको हृदयघात का दौरा पड़ा और बेसुध हो गया। बाद में उसे राजकीय जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केकड़ी पुलिस ने मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के बाजार में शनिवार को रक्षाबंधन के लिए लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में त्योहार की रौनक देखते ही बन रही थी। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए राखियां खरीदी, तो वहीं घेवर की दुकानों पर खासी भीड़ नजर आई। सदर बाजार, सब्जी मंडी, घंटाघर, बस स्टैंड में खरीदारी के लिए खासी भीड़ उमड़ पड़ी। राखी पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% महंगी होने के बाद भी बहनों ने जमकर खरीदारी की। हलवाइयों की दुकान पर घेवर को सजा कर रखा गया। लोगों ने घेवर की जमकर खरीदारी की। बस स्टैंड पर दिन भर भारी भीड़ के चलते कई बार जाम की स्थिति भी बनती नजर आई। वहीं बस स्टैंड पर रोडवेज बसों में महिलाओं द्वारा अपने गांव जाने के लिए रवाना होने के चलते बसों में भारी भीड़ देखी गई।
इधर रक्षाबंधन पर्व के चलते यातायात पुलिस ने भी बस स्टैंड पर तैनात रहकर यातायात दुरुस्त करवाने के लिए प्रयास करती दिखी। बाजारों में कल से ही राखी के त्योहारों को लेकर दुकानें सजने लगी थी। इस बार महिलाओं में राखी के त्योहार को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। पिछली बार लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण के चलते बाजारों में रौनक न के बराबर नजर आई थी, मगर इस बार बाजारों में उमड़ रही भीड़ से व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई है।